नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। देश में कोविड वैक्सीन स्टोरेज की टेंशन होगी खत्म। लग्जमबर्ग की कंपनी के साथ भारत करेगा करार। भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना वैक्सीन देश की जनता को देने की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीन की स्टोरेज, उसके लिए जरूरी कोल्ड चेन समेत हर छोटी बड़ी चीज पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर है। कोविड वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार लग्जमबर्ग की कंपनी के साथ विचार कर रही है। सरकारी बैंकों में पैसा लगाने वालों को इस साल भी नहीं मिलेगा डिविडेंड, आरबीआई ने बताई वजह। चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंक व सहकारी बैंक अपने शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। यह लगातार दूसरा साल है जब केंद्रीय बैंकों ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को डिविडेंड देने से रोक लगाया है। बीते कई साल से सरकारी बैंक अपने शेयर धारकों को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। अंतिम बार 2018 में इंडियन बैंक और विजयी बैंक ही केवल दो ऐसे सरकारी बैंक थे जिन्होंने अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर धारकों के साथ साझा करने का फैसला लिया था। चक्रवात बुरेवी के प्रभाव से पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश, धान की फसल पानी में डूबी। पुडुचेरी और उसके उपनगरों में चक्रवात बुरेवी के प्रभाव की वजह से शुक्रवार को भारी बारिश हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में शुक्रवार सुबह 8:30 तक पुडुचेरी में करीब 14 सेमी बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई आवासीय कॉलोनियों व मुख्य मार्गों पर जल जमाव देखने को मिले हैं और कई क्षेत्रों में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। किसान आंदोलन 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, सिर्फ एक दिन खुलेंगे टोल नाके। भारतीय किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद कोई हल न निकलने पर अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान 5 दिसंबर को देश भर में पुतले जलाएंगे और फिर 3 दिन बाद भारत बंद करेंगे। नक्सल एनकाउंटर, बीजापुर में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में नक्सली कमांडर ढेर नारायणपुर में निर्माण कार्य में लगी मशीनों को जलाया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार जवानों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पीएलजीए सप्ताह मना रहे नक्सली बौखलाहट में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नारायणपुर में जहां नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य में लगी मशीनों को आग लगा दी, वहीं बीजापुर में शुक्रवार डीआरजी जवानों से हुए मुठभेड़ में एक नक्सली कमांडर मारा गया। मौके से जवानों ने हथियार व अन्य सामान बरामद किए। भिलाई में बड़ा हादसा टला। गैस गोदाम के अंदर गाड़ी में लगी आग, लपटे सिलेंडर तक पहुंचे उससे पहले फायर कर्मियों ने काबू पाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। एक गैस एजेंसी के गोदाम में रखी वाहन में भीषण आग लग गई। आग की लपटें गोदाम में रखे सिलेंडरों की ओर बढ़ रही थी। इससे पहले ही फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हादसा सुपेला थाना क्षेत्र में हुआ है। प्राचीन विरासत को सहेजने का प्रमुख माध्यम बनेगा जशपुर का पुरातत्व संग्रहालय। श्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जशपुर में पुरातत्व जिला संग्रहालय का शुभारंभ किया। पुरातत्विक जिला संग्रहालय में जशपुर जिले की जनजातियों की परंपरा और जीवन शैली की शिल्प, चित्रों, मूर्तियों, निवास स्थलों, मकानों के मॉडल के माध्यम से जीवित रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिससे यहाँ की स्थानीय जनजातियों तथा आदिवासी समाज की मान्यताओं, कला, संस्कृति, जीवन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय के निरीक्षण के दौरान यहाँ प्रदर्शित कलाकृतियों का बारीकी से अवलोकन किया और संग्रहालय की दुर्लभ संग्रह की सराहना की। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना से चिंतित होने की जरूरत नहीं। चीन। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने को लेकर चीन ने कहा कि नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र वाले देशों भारत तथा बांग्लादेश के साथ बीजिंग का अच्छा संवाद जारी रहेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में बताई वजह। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखकों में से एक अभिषेक माखवान ने आत्महत्या कर ली है, जिसका एक सुसाइड नोट भी सामने आया है। अभिषेक लंबे समय से इस सीरियल के लिए लिख रहे थे। पुलिस द्वारा सामने आ रही जानकारी के अनुसार अभिषेक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा है। इसमें आर्थिक परेशानी का जिक्र किया है। आईसीसी T20 रैंकिंग, दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को टॉप पर पहुंचने का मौका। आईसीसी T20 रैंकिंग फिलहाल टीम इंडिया नंबर 3 पर है। भारत के खाते में 35 मैचों में 266 रैंकिंग पॉइंट, जबकि इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पोजीशन पर है।